अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहाना और घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सबकी फेवरेट मटन चाप की रेसिपी। ईद आने वाली है, आप ईद पे बनाएं, रमज़ान में बनाएं या किसी भी वक्त बनाएं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो शायद ही किसी को नापसंद आती हो, और जो नहीं भी खाता होगा इस रेसिपी को खाने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर खाने लगेगा। तो हम इसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हम बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे तवा फ्राई करेंगे। यकीन जान इतना कम तेल के बावजूद भी ये आपके चाप बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और हम इसके साथ बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी। तो आप ये चटनी ज़रूर बनाएं, इसके साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 केजी मटन ले लिया है, उसको धुलकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक हरी चटनी। तो हमने 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, 8 से 10 कलियां डाल देंगे हम लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक है और 15 से 20 हरी मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा हरी मिर्चें कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून दही और डालकर इसकी एक अच्छी सी चटनी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और ये जो हरी चटनी बनाई थी वो डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून बराबर करके, ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर। अब शामिल कर देंगे हम गरम मसाला 1 टीस्पून से थोड़ा कम और दही डाल देंगे 2 टेबल स्पून। दही हमने हरी चटनी पीसते वक्त भी डाली थी 1 टेबल स्पून और अब हमने डाल दी है 2 टेबल स्पून। टोटल 3 टेबल स्पून हमने डाली है दही। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 नींबू का जूस डाल देंगे और डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और हम इसे मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मुझे अभी बनानी है, आप चाहें तो इसे 1 दिन पहले भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं अगर आपके यहाँ पार्टी या दावत हो। हम इसे रख देंगे पकने के लिए। तब तक कि हम इससे खाने के लिए हरी चटनी बना लेते हैं। तो 1 मुट्ठी धनिया, थोड़ा से पुदीने, 3 हरी मिर्चें, 3 जवा लहसुन के, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का और आधा नींबू हम डाल देंगे इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 2-3 आइस डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी चटनी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, बिल्कुल ग्रीन, और ये काला नहीं पड़ेगा। 1 टेबल स्पून पानी डालकर हम चटनी को बना लेंगे। तो चटनी हमारी तैयार है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, बिल्कुल ग्रीन कलर। अब हम इसे एक प्याली में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो सिर्फ इसी चटनी के साथ चाप को खा सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे 2 तरह की चटनियाँ, दोनों से ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। तो अब हम ले लेंगे एक प्याली में 2 टीस्पून भरकर दही, उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे कि एकदम से स्मूथ हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून भरकर हरी चटनी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बाद में दही शामिल करने से हमारी चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। आप इसे जितना गाढ़ा पतला करना चाहें कर सकते हैं। अगर पहले आप दही डालकर पीस देंगे तो बहुत ही ज़्यादा पतली सी ये चटनी बन जाएगी। तो चाप हमारा तैयार है। हमने 20 मिनट के लिए इसे कुक किया था, उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। ये ठंडा हो चुका है। हम इसे एक पैन में पलट देते हैं और जो मटन ने अपना पानी छोड़ा है उसे हम सुखाएंगे, ड्राई करेंगे फुल फ्लेम पे। अगर आपका मटन कम गला हो तो आप इसी स्टेज पे कवर करके थोड़ा फ्लेम स्लो करके रख दें तो वो कुक हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन ये हमारा वाला बिल्कुल गल चुका है तो हम इसे फुल फ्लेम पे ही सुखाएंगे। तो देखिए पानी हमारा लगभग ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देते हैं और अच्छी तरह से भूनने देते हैं। तो देखिए मटन तैयार है। अब हम दूसरे पैन में थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। तो हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टेबल स्पून काफ़ी होता है इसके लिए। अब हम चाप एक एक उठाकर दूर दूर फैला देंगे, अलग अलग पीस रखेंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो रखेंगे। फुल फ्लेम हमें बिल्कुल नहीं रखनी है, नहीं तो ये फ़ौरन जल जाएंगे। तो हमें मीडियम टू स्लो हीट पे रखना है इसे। और 2 मिनट 3 मिनट बाद देखिए इसमें एकदम अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो आप इसे इस तरह से पलट दें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, बहुत कम तेल के साथ। यकीन जाने आप एक बार इस रेसिपी को बना लेंगे तो इसी तरह बनाएंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चाप हमारा तैयार है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे दही वाली चटनी, हरी चटनी और नींबू के साथ खाएं,
बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।